न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अयोध्या के शहादतगंज बाईपास पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस चौराहे पर एक भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा को बनाया गया है और हमारी दाईं तरफ में बाईपास यहाँ पर शहादतगंज से होते हुए रामपथ तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई। एक तरफ इधर देखिएगा हमारे दाईं तरफ में, और आप हमारे बाईं तरफ में देखिएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसें लाइन में लगाई गई। जरा आइएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं और ये बसें जो यहाँ पे आगंतुक आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, उनको ये बसें लेकर यहाँ से जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं, आपको बस दिखाते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से जानकार से पूछते हैं कि इस बसों पर ले जाने के लिए क्या किराया है, कैसे बसें लेके जाती हैं और कितने देर में ये अयोध्या राम मंदिर स्थल पर पहुँच जाते हैं। तो बाईं तरफ देखिएगा कितना भीड़ भाड़, व्यस्ततम चौराहा है और इस शहादतगंज चौराहा है। हमारे दाईं तरफ में इलेक्ट्रिक बसें लगाई हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगाई गई है, उनका भव्य त्रिशूल लगाया गया है। अब यहाँ कर ये बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, जरा दिखाइएगा, आप पास से दिखाइएगा। इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं और इन बसों से जो आगंतुक आएंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आइएगा, अब चलते हैं हम यहाँ पर थोड़ा जो ई रिक्शा के संचालक हैं उनसे कुछ जानकारी करेंगे कि इन बसों के चलने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इनका नुकसान हो रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए थोड़ा एक रिक्शा वाले इधर से कुछ पूछ देते हैं। भैया जरा कुछ जानकारी बताइए, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें जो चलती हैं, क्या आपका कुछ यहाँ पर इनकम हो जाता है? अब इलेक्ट्रिक बसें की वजह से इनकम कम है। जैसे अब ये लोग लोकल सवारी भी भर ले जाते हैं, अयोध्या भी ले जाते हैं, लोकल रिकाबगंज यहाँ से भर ले जाते हैं, बिना टिकट के 10-10 रुपये में भर ले जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का कानों सवारी इस पर कम बैठती हैं। भाई इस पर भाड़ा ज़्यादा पड़ता है, वो 10-10 रुपये में बिना टिकट भर ले जाते हैं। 10-10 रुपये में बिना टिकट के ले जाते हैं? बिना टिकट के भर ले जाते हैं लोकल सवारी। अच्छा हाँ, तो इसलिए उस पर लोग खड़े, देखिए खड़े होकर भी लोग उस पर चले जाते हैं। खड़े होकर अब इस पे बैठते हैं, बैठ के जाते हैं तो भाड़ा ज़्यादा लगता है, 20 रुपये लगता है चौक का, वो 10 रुपये में लेके चले जाते हैं। तब इस पर क्या जो अंकुश और इस पर क्या चीज़ जो सुधार की आप मांग चाहते हैं? अब सुधार की मांग ये चाहते हैं, जैसे वो लोग अगर ले जाते हैं सवारी तो अयोध्या की ले जाएं, लोकल सवारी ना ले जाएं, तब तो हम लोगों की भी कमाई हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर बसें हैं, ये हो सकता है सरकार को चूना भी लगा रही हो, क्योंकि जब बिना टिकट के लेके बिना टिकट के लेके जाती हैं तो वो अपने जेब में लेके भर जाते हैं, वो बिना टिकट वाले का हिसाब थोड़ी देते होंगे। तो आप यहाँ पे सुबह जो है लगभग कितने बजे तक जो आ जाते हैं? ये कोई टाइम नहीं है हम लोगों का, जैसे 9 बजे 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 8 बजे तक चलाते हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक। तो जैसा कि आप लोगों की जीविका साधन बताई, देखिए ये लोग धूप में खड़े हुए हैं और आप लोगों, तो क्या इससे आपका पूरा जीविका आसानी से जो है हो जा रहा है? हो जाता, कभी कभी हो जाता, कभी कभी नहीं हो पाता है। हाँ, जैसे बस देखिए रेगुलर चल रही है, जैसे सवारी जिस दिन ज़्यादा रहती है उस दिन हो जाता है, जिस दिन सवारी कम रहती है उस दिन लोग ज़्यादातर बसों में भाग जाते हैं। तो आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? लगभग हम तो 2-3 साल से चला रहे हैं। 3 साल चला रहे हैं। चलिए तो ठीक है, फिलहाल इस पर भी थोड़ा सुधार की आवश्यकता है कि ये जो बस वाले हैं कम से कम लोकल सवारियाँ लेके ना जाएं। लोकल सवारियाँ लेके ना जाएं तब तो ठीक है। काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ इसके लिए। अच्छा हुआ था? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा नहीं हो रहा। जैसे ये बसें तो जो है सरकारी जो है चलती हैं, हो सकता है कि नगर पालिका के चला रही है, नगर निगम के द्वारा चल रही है। इस पर जो है सुधार की आवश्यकता है। सुधार कर। और इस बस में ड्राइवर भी हमको नहीं दिख रहे हैं, तभी हम उनसे थोड़ा पूछते हैं। ये आगे वाले नंबर लगा हुआ है ना। अच्छा नंबर लगा हुआ है। चलिए आइएगा थोड़ा, आइएगा थोड़ा और एक आइएगा, एक दो यहाँ पर ई रिक्शा संचालकों से और पूछते हैं कि ये लोग भी जा रहे हैं और अपने रिक्शा को दिखा रहे हैं। चलिए आइएगा। भैया कब से यहाँ पे खड़े हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। तो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक की बसें चल रही हैं, जिससे आप लोगों को क्या कुछ नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत होता है जी। अब आदमी जो है जैसे 20 रुपया में हम अयोध्या पहुँचत है और हम लोग 4 सवारी लेके 20 रुपये में पड़ते ना, फिर हम लोग का अयोध्या जायु नहीं देते। अयोध्या के निवासी अयोध्या में न गाड़ी चलाई। जी जी। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है।
मतलब केवल आप लोगों का यहाँ पे समय जो बेकार हो रहा है। समय बेकार होता, दिहाड़ी नहीं करते, 300 रुपया मजदूरी जो कर रहा है वो भी पा रहा है, कोई रिक्शा वाला 300, कोई 500, कोई 200 कमा के जा रहा है। बस बैटरी का खर्चा बिजली बिल नहीं निकल रहा है। कैसे आएगा ये? हर- अच्छा, ये जो आपका है कि हमारा किराए पर? हमारा अच्छा, निजी। नहीं, तो जैसे इस पर क्या मतलब क्या आप लोग और नगर जगह जगह हम लोग से पैसा भी जैसे नगर निगम का लिया जाता है, रेलवे स्टेशन जाओ वहाँ लिया जाता है हाँ। 20 रुपया गुप्तार घाट जाओ वहाँ लिया जाता है। जहाँ जगह जगह वसूली की जा रही है, नाजायज वसूली, क्या मतलब है? मतलब आप लोगों का फायदा भी नहीं है और ऊपर से आप लोगों से वसूली भी की जा रही है। हाँ, तो क्या मांग रहा आप कुछ बताइए इस बारे में भैया, क्या जो है आपका भी है क्या है रिक्शा? हाँ, ये मेरा यात्री है रिक्शा। अच्छा, कब से आप यहाँ चला रहे हैं? हम चला रहे लगभग 4 साल हो गया। पहले हम किराए पे चलाते थे, कैप्टन थी एक यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी के एक थे बाबा, उन्हीं का चला रहे थे। तो जैसे आप दिन भर में कितना रुपए यहाँ पे कमा लेते हैं? मुश्किल से अगर 350-400 रुपया बहुत मुश्किल हो जाता है। संजय टाइम सब्जी भी का खाना इस समय बहुत मुश्किल है। तो ऑटो आपका है कि हमारा खुद का है। तो जैसे क्या आपकी मांग है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं से आप लोगों का नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान तो हो रहा है और अयोध्या में जाने भी नहीं देते हैं। अभी एक लोग जो बता रहे थे कि जो बसें हैं बिना टिकट के ही सवारी लोकल जो भले के लेते हैं, इसलिए आप लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ भाई, इसमें तो नुकसान है भाई। उसके बाद भाड़ा भी नहीं मिलता हम लोग को। भला नहीं मिल रहा है। हाँ भाई यहाँ से किराया इसमें मारामारी भी हो जाती है। है हाँ। 20 रुपया, जो कि सरकारी रेट के हिसाब से है। जी जी। जो सरकार की लिस्ट बची है, रेट लिस्ट पे 20 रुपये रिकावमेंट का किराया है। अच्छा, लेकिन बस वालों के वजह से हम लोग 10 रुपये में ले जाते हैं, हम लोग को भी 10 रुपये में मजबूरी में ले जाना पड़ता है। नहीं बैठेंगे, झगड़ा करेंगे पैसेंजर, तो पैसेंजर से हम झगड़ा थोड़ी करने आए हैं। बात ये है। अच्छा बताइए अब आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग यही है कि सरकार जो है ये जो बस चला रही है ये अपना और आगे से चलाए, आगे से बढ़ा के यहाँ साधन करना। हाँ, और आगे से बढ़े, आगे से सवारी लाके वो लोग यहाँ से छोड़े, अंदर सिटी में छोटी गाड़ी लेके जाए, बड़ी गाड़ी, क्योंकि ये जब चलते हैं रोडी पे रोक देते हैं, इससे जाम भी बहुत लगता है। आप कुछ बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आप क्या नाम? हमारा नाम है फरमान अली। तो जरा बताइए क्या आप लोग यहाँ दिक्कत हो रहा है, समस्या? हम यहाँ पर बड़ी देर देख रहे हैं, बड़ा धूप है। समस्याएं बहुत होती हैं, सवारी है नहीं। ये जो बसें हैं ये सारी क्या बोलते हैं बड़े नगर निगम के लिए होती हैं। बड़े के लिए होता है। हाँ, और ये यहाँ पे लाके नगर निगम पे छोड़ दिया चलिए है। ठीक है, मान लीजिए हो गया, तो क्या वो लोग यहाँ से लोकल सवारी भी आप लोगों को छीन कर लेके जा रहे हैं? लोकल सवारी भी सारी उसी पे चली जा रही है ना। ये किराया कम है इनका। ये 10 रुपए, जहाँ का किराया 20 रुपए है, ये 10 रुपए में लेके जाते वो हैं। लोग 10 लेते हैं, हाँ, वो 10 लेते हैं। वो भी बिना जो टिकट के? नहीं, ये हम नहीं बता सकते टिकट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। अभी वहाँ एक लोग बता रहे थे भैया, उन लोग चुपके से बिना जो टिकट के उन लोग जो है। हाँ, हो सकता है। उनका सिस्टम है, हम लोग उनके पीछे। हाँ, अब हम लोग को तो जानते नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। आप ही देख लीजिए कितना सन्नाटा मचा है, सारे रिक्शे वाले लाइन में लगे हैं, कोई एक सवारी। सुबह से खड़े हैं, कई बार देख लीजिए, हाँ। 30-40 रुपया कमा के खड़े हैं। बस केवल सुबह 30-40 रुपया? हाँ, हाँ, 11 बज रही है, आप खुद देख लीजिए, कोई रिक्शे वाले से आप बोल लीजिए। कोई 50 कमाया, कोई 40 कमाया है। अब शाम तक कितना कमाएगा? तो यहाँ टैक्स ली जाती है, जैसे रोडवेज पे ले लेते हैं 25 रुपया, स्टेशन पे ले लेते हैं 20 रुपया। अगर हम लोग कमाएंगे तो उन्हीं को दे देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अब यही बताइए, 100 रुपया तो दिन भर में हम लोग दे देते हैं। गुप्ता घाट पे जाते हैं, वहाँ पर भी टोकन दो 25 रुपया, ये सब घूस ले रहे हैं ना। चलिए हम मतलब इस बारे में आपके महापौर से भी हम पूछेंगे, भैया आप इस समस्या का निराकरण जो कब तक करेंगे, इस समस्या को हम उनसे हम पूछेंगे। लोग रोड टैक्स की किस्त पे भी जमा करते हैं। रोड टैक्स की बात नहीं है, जैसे कि नगर निगम का कोई रिक्शे वालों का स्टैंड नहीं। भाई हमारा मतलब आप कि हम लोग नगर निगम के अगर कचरा तो कर नहीं रहे, कोई कूड़ा कर रहे हैं तो उसका टैक्स भरें। रोड पे भी खड़िया हो तो 4 व्हीलर वाले कहीं गाली देंगे कि हटाओ हटाओ, हाँ, सही कहीं है। पुलिस टॉर्चर करेगी। भाई किसी की दुकान सामने जब आप खड़े होंगे तो हाँ, आपको और क्या? दिक्कत होगा। दुकान में रोड पे भी खड़िया हो तब भी लोग बोलते हैं, अच्छा, हार्न मारते पीछे से। अगर किनारे साइड लगाओ तब भी लगा के हार्न मारने लगेंगे। गरीबों हम लोग को सताया जाता है, गरीब देख के। चलिए ठीक है, ठीक है। और क्या, चलिए ठीक है, हम पूछते हैं भैया अब आप क्या करेंगे। आप भाई साहब आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम चिंटू तिवारी है। मैं अयोध्या में ऑटो चलाता हूँ। जी जी। और भैया यहाँ पर हमारे जितने भी ऑटो चलाने वाले बंधु भाई हैं, सभी को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम लोगों को ऑटो लेकर अयोध्या जाने नहीं दिया जाता। आए दिन हम लोगों को टेढ़ी बाजार या बेनीगंज में ही रोक दिया जाता है। न तो में न्यूनतम किराया 30 रुपये है। आप यहाँ दिखा सकते हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं आप दिखाइए। यहाँ पर 25 इलेक्ट्रिक बस लगा दी गई है, 11 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें ये बताइए अगर बस चलेगी तो हम लोकल ऑटो वाले जाएंगे कहाँ? भाई हम लोगों का काम बिल्कुल बंद हो चुका है, एक पैसे का धंधा हम लोगों का नहीं होता है। मुझे
व्यक्तिगत जितने भी हमारे स्टैंड के लोग हैं सभी का ये कहना है कि भाई हमको एक स्टैंड दिया जाए। इसे जिस तरह से आप देख रहे हैं लगा हुआ है, स्टैंड होना चाहिए। आए दिन हम लोगों को डंडा से लाठियां मारी जाती है कि यहाँ से गाड़ी आप हटाइए, रोड पे लगाने नहीं दिया जाता, जाम लग जाता है। कहते हैं जाम की स्थिति थोड़ा बहुत हो जाती है। जो 4 व्हीलर देखिए आप रिकाबगंज दिखाना, अगर विजिट करना तो आगे आप दिखाना, रिकाबगंज में बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ी लगी रहती है, लेकिन सभी को ई रिक्शा ही दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ भाई? हम लोग अगर ले लिया है तो इसका कुछ प्रावधान करें भाई, महापौर जी कुछ करें हम लोगों के लिए। हम लोगों का जो भी ऑटो बहुत सारे भाई ले चुके हैं जिनका किस्त नहीं जमा हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर अयोध्या का विकास हुआ है, आप जरा कुछ विकास के बारे में बताइए, क्या कैसे लग रहा है आपको? क्या ऐसा है कि अयोध्या का बहुत विकास हुआ है। करीब 2017 के बाद में अयोध्या में जितनी भी रोड थी, रोड का विकास हुआ। पुल थे, जो अंडरपास थे, काफ़ी पुल ब्रिज भी बनाए गए शहर में। काम तो बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं, यहाँ के लोग का मार्केट भी अच्छा से चलने लगा। ई रिक्शा भी चल रहा था, लेकिन ये क्या हुआ कि 4 किलोमीटर पहले हम लोगों को रोक देते हैं, जिससे यात्री ये बस जैसे कि आप लोग दिखा सही है। आप लोगों को कोई जैसे एक आप लोगों को जो है आईडी कार्ड देते हैं, आपको एक जो है आप लोगों को हम लोगों का वो दे दिया जाए। जोन 2 जोन 1 में बांटा गया हम लोगों को। अच्छा, फैजाबाद जो अयोध्या सिटी में चलाते हैं उनको जोन 1 जोन 2 में बांटा गया है, और जो अयोध्या में धाम में चलाते हैं उनका जोन 1 है और जोन 2 फैजाबाद का है। तो हम लोग जोन 1 में चलाते हैं। हाँ, हम लोग जोन में चाहिए आपको स्टैंड हम लोगों को एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ऑटो स्टैंड रहेगा तो हम लोगों को ऐसे जो डंडे बरसाए जाते हैं, आए दिन वीवीआईपी लोग आते रहते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है भाई। पूरे ऑटो स्टैंड वालों को परेशानी, उस दिन शहर में हम लोगों को अंदर भी नहीं हाँ, ये बताइए आप, ना तो हमको ना सही से सिटी में जाना दिया जाए, बस सर्किट हाउस आगे पड़ जाता है, रोक दिया जाता है। तुमसे आपने इसके विषय में महापौर जी को या डीएम साहब को कुछ ज्ञापन वापन दिया कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से कहना चाहते हैं भाई, जितने लोग देखते हैं न्यूज़, तो सभी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमको। और तो आपका कोई जो चैनल भी है क्या भैया? हाँ भैया, मैं अयोध्या में ऑटो चलाता हूँ। मेरा चिंटू तिवारी अयोध्या के नाम से एक चैनल है, और मैं थोड़ा बहुत वीडियो डाल देता हूँ। और अयोध्या धाम की जितनी भी मुद्दे होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत मेरे से समय से, तो मैं कर देता हूँ। बढ़िया चीज़ है। हर व्यक्ति को यूट्यूबर होना चाहिए, फेसबुकिया होना चाहिए, क्योंकि भाई जो स्थानीय समस्या है, हर मीडिया वाला कहाँ पे एक जगह पे जा पाएगा। हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए और समस्या अपनी उसको सरकार के सामने या जिम्मेदारी के सामने लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, हम बहुत जल्द ही महापौर जी को हम ज्ञापन देंगे, और पूरे ई रिक्शा का वासियों सभी साथी हमारे साथ जी ज्ञापन आप लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल, ज्ञापन नहीं तो अगर अपना मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कोई यहाँ आवाज सुनने वाला नहीं। अगर आवाज नहीं सुनते हैं तब उस पर एक टिप्पणी बिल्कुल, हम बहुत जल्द आपकी वीडियो के माध्यम से और हम अपने माध्यम से पूरे ई रिक्शा स्टैंड जितने भी हैं, स्टैंड का एक मांग करेंगे, ऑटो स्टैंड का। और दूसरी चीज़, हम यहाँ के जितने भी हमारे ऑटो में सभी से समझेंगे। तो चलिए ठीक है। तो जैसा बताइए, आप यहाँ पर लगभग इलेक्ट्रिक की कितनी लगभग बसें होंगी, लगभग बताइए। यहाँ करीब पहले तो आई थी एक बार, हम व्यक्तिगत तो 30-35 तो होंगी, जो 11 किलोमीटर के रेंज में है। अच्छा। 30-35 इलेक्ट्रिक बस चल रही है। तो हम लोगों का काम ही नहीं है, हर 5 मिनट में बस जाती है। तो ये बताइए हम ई रिक्शा वाले कहाँ जाएं? तो जैसे जो यहाँ 30 मान लीजिए, माने 35 नहीं 30 बसें हैं, तो क्या है सारी बसें को वहाँ मंदिर रोज जाने का मौका मिल जाता होगा? हाँ जी, मिल जाता है, क्यों नहीं। यहाँ से लोगों को थोड़ा फायदा है, लेकिन इतना बस चलेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए, बस चलने अच्छी बात है, शहर में चलना चाहिए, सबको यहाँ पे रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार सबको चाहिए। हम लोगों का काम बिल्कुल बंद हो चुका है भाई। चलिए ठीक है। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 24 होता है।